भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। संसद में उद्धव गुट के नेता पर भड़के नारायण राणे। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच बहस के दौरान भाजपा से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता पर तीखा हमला बोला। बहस के दौरान राणे अपना आपा खो बैठे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे को औकात दिखाने की बात कह डाली। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे की शिवसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का निलंबन हुआ वापस। सदन की कार्यवाही में शामिल होने की मिली अनुमति। राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन के निलंबन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बाद में यह तब शांत हुआ जब सभापति ने उनके निलंबन के प्रस्ताव पर सदन की सहमति नहीं लेने की चूक को मानते हुए निलंबित करने के अपने आदेश को वापस ले लिया। साथ ही उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अब मिलॉट को भी करना होगा अपनी संपत्तियों का खुलासा। संसदीय समिति ने कानून लाने की सिफारिश की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए वार्षिक तौर पर अपनी संपत्ति रिटर्न घोषित करना अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाने की सिफारिश की है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार में कहा है कि एक सामान्य प्रथा के रूप में सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बाइडेन जल्द कर सकते हैं वियतनाम का दौरा। दोनों देशों ने संबंधों को गहरा करने की जताई इच्छा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि वह शीघ्र ही वियतनाम की यात्रा करेंगे, क्योंकि वियतनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है और एक प्रमुख भागीदार बनना चाहता है। बाइडेन ने न्यू मैक्सिको में एक राजनीतिक धन संचयन कार्यक्रम में बोलते हुए यह टिप्पणी की। नौसेना कर्मी की मां ने बेटे को नेवी की जानकारी चीन को देने के लिए कहा था। हिरासत में भेजा गया नाविक। चीन को संवेदनशील सैन्य जानकारी मुहैया कराने के आरोपी अमेरिकी नौसेना नाविक की मां ने उसे एक चीनी खुफिया अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने बेटे से कहा कि इससे उसे किसी दिन चीनी सरकार में नौकरी पाने में मदद मिल सकती है। इसकी जानकारी अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दी। न्यायाधीश ने उसे बिना बॉन्ड के संघीय हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में किया इजाफा। ग्राहकों पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की ओर से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स एमसीएलआर में 15 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बैंक की ओर से एक साल के एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमसीएलआर का सीधा संबंध बैंक की ओर से दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों से होता है। ऐसे में अगर बैंक इसमें बढ़ोतरी करता है तो इससे ग्राहकों की ईएमआई में इजाफा होता है। गिफ्ट सिटी में लॉन्च हुआ एक्जिम फिनसर्व निर्यात केंद्रित एमएसएमईज की फाइनेंस तक पहुंच को बनाएगा आसान। एक्जिम बैंक की ओर से गुजरात की गिफ्टी सिटी में एक्जिम फिनसर्व को लॉन्च किया गया है। ये कंपनी निर्यातकों को वित्त से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इससे निर्यात से जुड़ी एमएसएमईज को और फायदा होगा और फाइनेंस तक उनकी पहुंच आसान होगी। एक्जिम फिनसर्व एक्जिम बैंक की सब्सिडियरी है और इसे लॉन्च करने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2023 में किया गया था। अब खबरें खेल जगत से। राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। तैराकी में शान और गोला फेंक में अनुप्रिया ने जीते पदक। भारत के शान गांगुली और अनुप्रिया वलियटससी ने ट्रिनबागो में चल रहे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में लड़कों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले तैराकी स्पर्धा और लड़कियों की गोला फेंक स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। शान ने 4 मिनट 25.47 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय निकालकर रजत पदक जीता।
लड़कियों के गोला फेंक में अनुप्रिया ने तीसरे प्रयास में 15.62 मीटर गोला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। सूर्या और तिलक ने मचाई तबाही। वेस्टइंडीज को तीसरे मैच में बुरी तरह रौंदा। मैच में 160 रनों के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर 17.5 ओवर में ही मैच जीत लिया। टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 83 रनों की आतिशी पारी खेली। इस दौरान 4 छक्के और 10 चौके जमाए, जबकि तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेली। विंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ ने 2 और ओबेड मैकाय ने 1 विकेट लिया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।